आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज ये है मेरा बर्थडे व्लॉग। और हम लोग लास्ट ईयर की तरह इस बार भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर ही थे। ऑब्वियसली लास्ट वाली वीडियो आपने देखी थी, हमारे बर्थडे के एक दिन पहले की वीडियो थी एंड आज प्रॉपर बर्थडे व्लॉग आने वाला है। इस बार का बर्थडे सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो के बारे में बता दे रही हूँ। तो हम लोग पहुंच चुके थे चित्रकूट में। हम लोग रामघाट के पास में ही रुके हुए थे और शाम को हम लोगों ने रामघाट का अच्छे से भ्रमण वगैरह किया। सारी चीजें आपको वीडियो में मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच चुके थे, यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग पहुंच चुके थे कामदगिरी परिक्रमा के लिए। मैंने प्रॉपर ब्लॉग तो नहीं किया है कामदगिरी परिक्रमा का बिकॉज मैंने न्यू ईयर पे ब्लॉग किया हुआ था और उसको काफी अच्छे से हमने ब्लॉग किया था। तो अगर आपको वो देखना हो तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, लिंक दे देंगे, आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ें क्रिएट की थी और काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो थी एक्चुअली वो वाली, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो वीडियो। तो अगर अभी तक आपने उसको ना देखा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। बाकी मैंने ट्राई किया था बिकॉज फैमिली साथ में थी, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट रिकॉर्ड कर लेते ताकि एक मेमोरी की तरह भी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। तो फिर हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं। तो पूरे ही ब्लॉग में आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ था ये भी आपको वीडियो में ही मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको नोटिफाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग और देखते हैं कि क्या क्या एक्साइटिंग चीजें हुई थी हमारे बर्थडे वाले दिन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम मैहर देवी से आ रहे थे चित्रकूट के लिए। तो सतना के रास्ते होते हुए आए थे, तो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ गया था। हम लोग बस से आए थे क्योंकि ट्रेन डायरेक्टली वहाँ पे कोई थी नहीं, जो थी वो रात की थी। तो हम लोग बस से आए हुए थे और काफ़ी आराम से हम लोग आ गए थे। 2 से 3 घंटे लेकिन लगे थे आने में। और फिर हम लोग आ चुके थे चित्रकूट में हमने आराम से रूम वगैरह बुक कर लिया था। हम लोगों ने पहले से बुकिंग नहीं की थी, वहाँ पर जाके हम लोगों ने रामघाट के पास में ही ले लिया था। और फिर हम सभी लोग निकल गए थे रामघाट के भ्रमण के लिए। और न्यू ईयर पे हम आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हम दोबारा से आए हुए हैं यहाँ पे और इस बार फैमिली के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आके मंदाकिनी जी में सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और श्रद्धा को बोला गया था कि तुम डुबकी लगा लो लेकिन बाल मत भिगोना, बट इन्होंने बाल भिगो लिए थे। और फिर हम लोग इस तरह से मस्ती कर रहे थे वहाँ पे। काफ़ी देर तक हम लोगों ने मस्ती की थी और पैरों में बिल्कुल जान नहीं रह गई थी, इतना दर्द हो रहा था बिकॉज हम लोगों ने जो चढ़ाई चढ़ी थी। तो हम लोग पानी में खड़े थे तो पैरों को इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था कि हम क्या ही बताएं। इस वजह से हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक पानी में रहे थे और काफ़ी अच्छा फील होता है। गर्मी का टाइम था तो इतना सर्दी लगने का भी प्रॉब्लम नहीं था। और शाम के टाइम वहाँ पर एरावत आए हुए थे, यानी कि ये सजे हुए हाथी आए हुए थे। तो हम लोग को देखने में बहुत अच्छा लगता है। इनको हम जाके खिला भी रहे थे और बड़ा डर लग रहा था कि कहीं मार ना दे, वैसे मारा नहीं था। एक बार एक्चुअली बचपन में मुझे एक हाथी की पूंछ मेरे हाथ में लग गई थी। उस टाइम से मतलब हिला रहा था और मेरा हाथ वहाँ पे था तो मुझे चोट लग गई थी, तब से मुझे बड़ा डर लगने लगा। और यहाँ पे हम सभी ने उसको जाके थोड़ा सा खिलाया था। इलायची दाना एक्चुअली हम लोग उसे खिला रहे थे, तो उसकी सूंड पे रख दे रहे थे और फिर वो खा ले रहा था। तो बड़ा क्यूट सा लग रहा था देखने में। थोड़ा डर लग रहा था बट फिर भी हमने खिलाया था उसको और फिर थोड़ी देर बाद फिर वो चला गया था वहाँ से। और फिर टाइम हो चुका था शाम की आरती का, तो हम सभी लोग आए हुए थे आरती देखने के लिए बिकॉज मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ कर रखी थी इन सभी से आरती के बारे में। और यहाँ पे रात में भी सोचिए सब लोग नहा रहे थे बिकॉज अमावस्या हो चुकी थी बाय द वे, बट सब लोग परिक्रमा करते तो बहुत लोग रात से भी स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हो रही थी आरती, हम सभी लोग ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, सभी लोग बैठे हुए थे आरती के लिए और पूरी आरती हमने प्रॉपर देखी थी। इसमें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी चित्रकूट वाली, उसमें पूरा प्रॉपर हमने डाल रखा है। और फिर मम्मी पापा लोग भी चले गए थे मंदाकिनी जी में और डुबकी तो ऑब्वियसली नहीं लगाना था रात के टाइम पे क्योंकि नुकसान कर जाता है इन लोगों को। तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पे जाके उसके दर्शन करके और आशीर्वाद वगैरह लेकर आए थे। और यहाँ पे श्रद्धा सबकी टीका लगाई थी, आई थिंक भभूत थी आरती करने के टाइम पे जब मिली थी उसको, तो वही सबको लगा रही थी। तो वहीं पे हम लोग भी आ गए थे, तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं इन सबसे कही थी कि तुम लोग के ऊपर प्रैंक हो गया तो इधर देखो। तो सब लोग देखने लगे थे और फिर अब सबको ना भूख भी लग रही थी, तो हम लोग वहीं पे पहुंच गए थे खाने के लिए। एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है चित्रकूट में। लास्ट टाइम जो हम लोग गए थे तो तब दूसरा था, बट ये हम लोगों ने नया ट्राई किया था। यहाँ का खाना सच में बहुत औसम था और वर्थ था खाना, मतलब जो भी हम वहाँ पर खाए थे हर एक चीज़ हम लोग को बहुत अच्छी लगी थी। और जितना भी टाइम हम वहाँ पर रुके थे हमने इसी होटल का खाना ही खाया
खाया था और साउथ इंडियन प्रॉपर लग रहा था, साउथ इंडियन है। उसके अलावा भी हमने जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी, थाली वगैरह इन लोगों ने मंगाई थी, वो भी काफ़ी टेस्टी थी। तो अगर आप जाओ तो वहाँ पे जा सकते हो। और रिवर फ्रंट करके एक जो था होटल, उसके बाद वाला जो था वो है ये, आप दोनों में ही ट्राई कर सकते हो, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम लोग खाना वाना खा के पहुँच गए थे अपने रूम पे। और फिर नेक्स्ट डे की है ये क्लिप। सुबह सुबह हम लोग आ गए थे नहाने के लिए, बिकॉज हमें जाना था कामदगिरी परिक्रमा के लिए। और कहते हैं परिक्रमा करने से पहले आपको मंदाकिनी जी में नहाना चाहिए, तो इस वजह से हम लोग पहुँच गए थे। और फिर हम लोग नहा धो के फटाफट से परिक्रमा के लिए पहुँच गए थे। ये था कामदगिरी का मेन जो मुख्य द्वार होता है ना, वहाँ से हम लोगों ने दर्शन किए पहले उनके और फिर निकल गए थे। और उस दिन था मेरा बर्थडे, तो वहाँ पर ना भंडारा के लिए खाना वाना बन रहा था और हमने देखा कि वहाँ पे सब लोग बना रहे हैं, तो हम लोग भी पहुँच गए थे वहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। तो आधा एक घंटा हम लोगों ने वहाँ पे हेल्प की थी उनकी, और उसके बाद फिर हम निकल गए थे परिक्रमा के लिए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही रिकॉर्ड की है, बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किए। मेन चीज़ें जैसे यहाँ पे त्रिदेव थे, इनको झूला चलाना था, तो हम लोगों ने ये रिकॉर्ड कर लिया था। और अभी स्टार्टिंग में जो आपने एक बुक देखी थी, वो वाल्मीकि जी की बुक थी, मतलब उन्होंने जो लिखा था या लिखवाया था, तो वो उसके कुछ पृष्ठ रखे हुए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू वो सबको दिखाना होता है, तो वो भी अवेलेबल था। तो हमने उसका थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर हम लोग और आगे निकल गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। और प्रॉपर अगर आप परिक्रमा करने जाओगे ना, तो 4-5 किलोमीटर की, 4.5 या 5 किलोमीटर की परिक्रमा है टोटल, आप आराम से कर लोगे। लेकिन वहाँ पे आसपास इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं देखने के लिए, करने के लिए, कि आपको टाइम लग जाएगा अगर आप पहली बार जा रहे हो तो। जैसे कि वहाँ पे ना जगह जगह पे चिड़िया थी, लास्ट टाइम जब हम गए थे तब भी थी, बट इस बार हम लोग सोचे चलो अच्छा देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। ये बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था देखने में। तो वहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया थी, वो आके और कोई भी एक लिफाफा चुनती है और उसमें से निकालती है। जैसे ये देखिए आप निकाल रही है ना, और फिर जो भी सामने बैठा होता है उसका भविष्य उसमें लिखा होता है, ऐसा वो बोल रहे थे। और पता है क्या होता है, कोई भी लिफाफा आप दिखाओगे तो नहीं निकालेगी, उसका जो मन होगा वही वाला लिफाफा निकालेगी। तो इसमें जो पढ़ रही थी, मतलब श्रद्धा जो भी पढ़ रही थी, तो वो थोड़ा रिलेट भी कर पा रहे थे हम लोग चीज़ों को। तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट एज अ फन ही लेना, बहुत सीरियस मत लेना चीज़ों को, क्योंकि आपके हाथों में चीज़ें होती हैं, आपका भविष्य आपको कैसे बनाना है। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए। हमने कुछ चूड़ियाँ वगैरह ली भी थी, मम्मी ने भी ली थी, मैंने भी ली थी। तो आपको पूरी ही परिक्रमा में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी लेने के लिए, तो हम लोगों ने ली थी। और ऊपर से सावन का टाइम था, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे देखने में भी, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट था सब पूरा। और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छे से लग रहा था, बस ऐसे बहुत बड़ा सा मंदिर है, उसी में हम लोग पूरा मंदिर भ्रमण कर रहे हैं। और वहाँ पे सामने में बैठी थी, बाद में ही पता नहीं कहाँ से ये लोग आ गए थे, सफेरा आया हुआ था, उसके पास सांप था। मुझे तो भाई ये सब देख के बड़ा डर लगता, लेकिन पापा ने उसको गले में डाल लिया था। और उसके बाद फिर कामधेनु मंदिर था वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। थोड़ा सा ऊंचाई में चढ़ के था, तो ये लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे। यहाँ पर हमेशा आपको राम राम का जाप ज़रूर मिलेगा, मतलब पूरे चित्रकूट में ही आपको थोड़े अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आपको कहीं ना कहीं राम नाम का जाप तो ज़रूर ही मिलेगा। और एक जगह तो था जहाँ पे 24 घंटे रामायण का जाप होता है, लाइक रामचरितमानस का जाप वहाँ पे कंटिन्यूसली होता ही रहता है, और काफ़ी सालों से हो रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, वहीं पे था थोड़ा सा गुफा टाइप की बनी हुई थी, कामधेनु मंदिर जो था उसके जस्ट बगल में। तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे, काफ़ी देर बैठे थे, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते। और वहाँ का जो लोकेशन थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैं लास्ट टाइम जब आई हुई थी तब भी यहीं पे गई थी, तो इस वजह से हमने इन लोगों से बोला कि चलो चलो हम लोग सब लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, थोड़ा बहुत फोटोज़ क्लिक करा रहे थे, और वहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत खूबसूरत था, तो उसको देख रहे थे। बाकी गुफा में ये लोग भी गए हुए थे कि वहाँ पे क्या है। फिर पापा से हम लोगों ने बोला कि आप भी ना इसके ऊपर चढ़ जाओ, फोटो खींचते। थोड़ा सा मतलब था वैसा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहिए। और फिर मम्मी आ गई, तो हम लोग मम्मी को चैलेंज करें, मम्मी तुम भी चढ़ो ना, फिर साथ में फ़ोटो लेते हैं। तो फिर मम्मी को भी थोड़ा सा इनकरेज किया हम लोगों ने तो फिर वहाँ पर जाके फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो मैं बीच बीच में ट्राई करूँगी कि फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूँ, अगर एडिटिंग के टाइम पे याद रहा मुझे तो मैं ट्राई करूँगी फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं लास्ट में जब फ़ोटोज़ लगाती हूँ ना तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से इस टाइम पे मैं नहीं लगा रही हूँ फ़ोटो। बट मैं ट्राई करूँगी बीच बीच में फ़ोटोज़ डाल दूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ से हम लोग की फ़ोटोज़ आई थी, मम्मी लोग की। तो सबसे अच्छी फ़ोटो इस पूरी ट्रिप में मम्मी पापा की रही है, तो मैं ट्राई करूँगी कि लगा दूँ, तो जिससे आप भी देख सको फ़ोटोज़। और ये देखिए सामने गुफा जो मैं बताई थी वो इस तरह से थी। मैं तो नहीं गई थी इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा डर लगता है इन सब चीज़ों से, बट ये लोग गए हुए थे। तो यहाँ पे वो लोग बताए थे कि शायद अंदर से कुछ जाने का था। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच चुके थे लक्ष्मण पहाड़ी। तो फिर लक्ष्मण पहाड़ी में जाने के लिए इन लोगों ने बोला कि चलो उड़न खटोला से चलते हैं। तो पहले तो था कि हम दोनों लोग नहीं जाएंगे, फिर से तो फटाफट गया और हम लोग अभी
टिकट करा लिया। हमने क्या किया था ना, पहले हमने सबका टिकट करा दिया, सिर्फ मेरा और इनका टिकट नहीं हुआ था, बाकी मैंने सबका करा दिया था। तो सेतु को पता चला, सेतु पीछे से गया और मेरा और इनका टिकट करा लिया था उसने। तो फिर सबका ही टिकट हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो अच्छा ठीक है, इसको भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मैं फर्स्ट टाइम इसमें बैठ रही थी और ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगा था। थोड़ी दूर का ही था, मैंने सोचा था कि जब हनुमान धारा में जाएंगे तब वहाँ पे कर लेंगे, बट वहाँ पर तो हमने नहीं किया और यहीं पे कर लिया। तो फटाफट से हम लोग पहुँच गए थे और देखने में नज़ारा बड़ा अच्छा। ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है ना, इसी के अंदर से पैदल जाने वाले इसी से जाते। लास्ट टाइम हम लोग इसी से गए थे, आपने वीडियो में अगर देखा हो तो। और हम लोग फटाक से पहुँच गए थे, बिना उस मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी हम लोग, क्योंकि उड़ के गए थे ऑब्वियसली। तो आराम से पहुँच गए थे और फिर यहाँ पे सब लोग भेंट कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे राम और भरत का भेंट करने वाला एक जगह है। तो वहाँ पर सब लोग भेंट कर रहे थे। और उसके बाद फिर भेंट करने के बाद उसके बाद वहाँ पे एक मंदिर है, मनसा देवी मंदिर बोलते हैं, तो उसके अंदर भी जाना होता है। और वहाँ ढेर सारे बंदर भी थे और इतने क्यूट क्यूट से लग रहे थे। मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई थी, जैसे कि आप देख सकते हो। इतने छोटे छोटे से बंदर थे और इतनी हरकतें कर रहे थे जैसे उनको सिखा रखा हो किसी ने, ये देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद वहीं ये कि मनसा देवी का मंदिर था, यहाँ पे जाकर आप कुछ भी मान सकते हो। तो मम्मी लोग सब लोग गए हुए थे उसके अंदर, तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको दिखाते हैं, जिससे आप भी दर्शन कर सको मनसा देवी की। और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो जाते हैं और मन्नत वगैरह शायद मानते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप भी जा सकते हो, वहाँ पे मन्नत वगैरह मान सकते हो। और ये जो एक जगह है ना लक्ष्मण पहाड़ी, यहाँ पर कहते हैं कि राम भगवान जितने भी वर्ष रहे हैं चित्रकूट में, वहाँ पर जब भी निगरानी रखना होता था तो लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी में जाकर निगरानी रखते थे कि कहीं कोई शत्रु या कहीं कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है हमारे मतलब जिस स्थान पे हम लोग रह रहे हैं उस स्थान पे। तो ये एक ऐसी जगह थी जो सबसे ऊंचाई पे थी, जहाँ पे लक्ष्मण जी बैठ के और पूरा निगरानी रखते थे। जैसे कि हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है हर जगह, तो यही वो जगह है। तो हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिया था, सर हम लोग वापस आ गए थे। और ये सुंदर सी कितनी सुंदर लग रही है ना, मतलब देखने में, ये जो बाजार लगी हुई है। तेनालीरामा हम लोगों ने सीरियल देखा हुआ, मैंने आपको Q&A वाली वीडियो में बताया था, उसमें इसी तरह से ऐसे मार्केट लगी रहती थी। तो मतलब वही टाइम मुझे याद आ गया था, कितना सुंदर लग रहा है। ये जो ऊपर येलो येलो कलर की पॉलीथीन्स लगी हुई है, इसकी वजह से येलो येलो कलर का लग रहा था सब कुछ, तो बड़ा सुंदर सा लग रहा था। मतलब मुझे ऐसी जगह पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग दर्शन करके वापस आ गए थे रामघाट पे। और उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से आरती प्रॉपर नहीं हो पाई थी। बट हम लोग आरती के लिए ही आए थे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आरती ना ही हो, बट आरती के टाइम पे थोड़ी सी कम हो गई थी। तो थोड़ा हम लोग साइड में जो दुकानें थी वो देख रहे थे। और उस दिन आरती में सिर्फ एक लोग ही थे, सारे लोग नहीं थे, बिकॉज पानी बढ़ रहा था इस वजह से। तो एक लोगों ने ही की थी। तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे रहते आरती का वेट करने के लिए। तो आरती वारती देखा आराम से, और फिर हम लोग आरती का आशीर्वाद वगैरह लेकर उसके बाद खाना पीना खा के हम लोग जाने ही वाले थे। लेकिन उसके बाद कुछ ये हुआ, और मैं और शिवानी, आपने देखा होगा कि पुरानी वाली वीडियो में, इससे जस्ट पहले वाली क्लिप में, कि हम और शिवानी आराम से बाजार घूम रहे थे और ये लोग पीछे से इन सब चीज़ों का तैयारी कर रहे थे। इन लोगों ने बुकिंग भी कर ली थी। केक, सोचिए उतनी रात में ये लोग केक पता नहीं कहाँ से जुगाड़ कर रहे थे, तो केक नहीं मिला तो ये लोग पेस्ट्रीज लेके चले आए थे। और ये जो बर्थडे था लिटरली बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। मतलब इतना इन लोगों ने एफर्ट डाला मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे लगा था कि कुछ भी नहीं होगा, क्या ही होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया, ऑलरेडी ट्रिप प्लान कर ली है। बट कुछ ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इन लोगों ने इतना एफर्ट डाला, 2 से 3 बार, सोचो रामघाट से बहुत दूर थी शॉप, वहाँ तक गए ये लोग और सारा सामान लेके आए। फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट किए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे नौका विहार करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करना मुझे बड़ा पसंद है। लाइक ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है, और ये सारी चीज़ें होना मतलब बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच तीनों ही लोगों को। तीनों लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले। तीनों में आप समझ रहे होंगे, एक शुक्ला जी हैं, दूसरे सेतु और श्रद्धा, इन सभी लोगों ने। बिकॉज मैं और शिवानी ऑलरेडी वहाँ पे दुकान में देख रहे थे सामान वामान लेने के लिए। मम्मी पापा बैठे वहाँ पे अपना जाप वगैरह कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें इन तीनों लोगों ने किया। तो अगेन थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। और सब लोग बहुत खुश हो गए थे, आप देख सकते हो, और आराम से सब लोग वहाँ बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अगेन थैंक यू सो मच। मैंने उस दिन थैंक यू नहीं बोला था और इतने दिनों से मैंने थैंक यू नहीं बोला, बट मैं इस वीडियो के थ्रू तुम तीनों लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड
आई थिंक ये वाला बर्थडे मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा याद करने वाली हूँ। तो हम लोग ने काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे थे, सब लोग ऐसे खिला पिला रहे थे। मेरी तबीयत उस टाइम पे भी नहीं सही थी और वो पूरा मंथ ही मेरी तबीयत नहीं सही रही, इसी वजह से मैं वीडियोस वगैरह भी अपलोड नहीं कर पाई। बट ये जो भी चीज़ें थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि वॉइस ओवर कम कर देती हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ ताकि आप सुन सको थोड़ी बहुत चीज़ें। ओके पता है एक रिवाज भी होता है कि जिसका बर्थडे होता है उसके पति को भी केक लगाया जाता है। ये भी कोई पूछने की बात है? आप तो ये पूछो कि हमारी शॉप पे होम डिलीवरी फुल ध्यान रंग गुब्बारे से घर को सजाया है, खुआ मलाई से घर को सजाया है, खुआ मलाई अकेली हैप्पी होली गाइस। कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी एक्साइटिंग थी ना, मतलब मैंने इस तरह का बर्थडे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं सच में इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं चीज़ें उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं कंफ्यूज थी कि हो क्या रहा है। बट मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मैं इतना ज़्यादा लकी फील कर रही थी उस टाइम पे कि यार मतलब इस तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। बिकॉज नॉर्मल और यूजुअल चीज़ें तो लोग ऑब्वियसली करते ही हैं हमेशा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट था और इन लोगों ने सोचा था। मतलब इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ कि एटलीस्ट इन लोगों ने ये चीज़ें सोची और की। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, इनको बोलती हूँ और सेतु को बोलती हूँ, श्रद्धा को बोलती हूँ। और बहुत अच्छे से रहा, बहुत मेमोरेबल रहा। आई थिंक ये बर्थडे मैं हमेशा याद रखूंगी बिकॉज नाव पे बर्थडे सेलिब्रेट करना लाइक लिटरली वाओ। मुझे घाट वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, नौका विहार करना बहुत पसंद है और उसमें इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब लाइक मज़ा आ गई मुझे वो चीज़ें देख करके। और सब लोग कितना खुश थे चीज़ों को लेकर के। तो आज इस बार की ट्रिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, मतलब लास्ट टाइम की भी सक्सेसफुल थी ऑब्वियसली एंड इस बार की भी काफ़ी अच्छी रही। तो काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी एंड रात में हम लोग आराम से जाके सो गए थे बिकॉज नेक्स्ट डे हमें फिर जाना था और भी सारी जगह पे। तो इस बार हमने हनुमान धारा वगैरह भी कवर किया। लास्ट टाइम जब हम गए थे न्यू ईयर पे तब हम नहीं कवर कर पाए थे, बट इस बार हमने कवर किया है। तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अप टू डेट होती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक